मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। किसान भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलाना चाहूँगा जो कि अपनी फार्मिंग बहुत ही तकनीकी से करता है और उसकी फार्मिंग की प्लानिंग जानकर आप भी चौंक जाओगे और आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज मैं उसी किसान भाई के फार्म हाउस पे आया हुआ हूँ और वो किसान भाई हमारे साइड में है। तो आपका शुभ नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी, जैसे कि ये फार्म हाउस मैं आपको ये देख पा रहा हूँ, ये कितने एरिया के अंदर है आपका फार्म हाउस? ये 2 एकड़ के एरिया के अंदर है। ये 2 एकड़ का फार्म हाउस है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या लगा रखा है और आपने किस प्रकार से प्लानिंग करी आज की वीडियो के अंदर किसान भाई को आप ये बताइए। इसमें जैसे जैसे दिमाग में चलता गया वैसे वैसे करते चले गए। और इसमें पपीता भी लगा रखा है, मौसमी लगा रखा है, नींबू लगा रखे हैं, केला भी लगा रखे हैं और मेन इसमें हम लोग नींबू और मौसमी लगा रखे हैं, जिससे हम लोग को लंबे टाइम तक प्रोडक्शन मिल सके। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखी है। जैसे कि ये पपीता है तो ये वॉल्स के कॉर्नर्स पे लगा रखे हो आप। हाँ, वो पपीता जो है 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसको दीवार के किनारे लगाए। जो जगह बची हुई थी फालतू उसके अंदर लगा दिए। अच्छा, कोई जगह वेस्टेज ना जाए, इसलिए आपने उसकी जगह ये पपीता लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो जगह हमारी बची हुई थी उसमें उससे हमने क्रॉप ले लिया है। और फिर उसके आगे आपने थोड़ा सा आगे चलते तो यहाँ पे मौसमी वगैरह के भी लग रखे हैं। हाँ, जैसे कि मौसमी तो जो है बड़े पैमाने पे ही है। मौसमी के पेड़ हमारे हैं करीब 100 पेड़ मौसमी का लगा रखे। 100 पेड़ मौसमी के हैं और करीब 250-400-500 पेड़ जो है नींबू के हैं। तो ये मौसमी के आपने वैरायटी कौन सी लगाई? ये ऑल टाइम मौसमी है, स्वीट मौसमी। स्वीट मौसमी, हाँ, थाईलैंड वैरायटी की है। हाँ। और ये मीठी मौसमी और ऑल टाइम के लिए है। और इस मौसमी की वैरायटी की खासियत क्या है? इसमें मीठी मौसमी निकलेगी और सबसे बड़ी बात है कि पूरे साल प्रोडक्शन निकलेगा इससे। अच्छा। हाँ। और इसके आगे थोड़ा चलते तो फिर आपको ये आपने नींबू की बागवानी लगा रखी है। ये नींबू की फसल इसलिए लगाई है कि पहले हमने नींबू लगाया था, हमें लगा कि नींबू और लगाना चाहिए, तो इसलिए हमने फिर 2-2 लाइन जो है पूरे खेत में लगाई है। अच्छा, तो ये टोटल कितने पौधे हैं? ये 200 पौधे हैं। तो ये वैरायटी आपने कौन सी लगाई? ये ऑल टाइम कागजी नींबू है। अच्छा, कागजी नींबू लगाया आपने। ऑल टाइम। तो इसकी भी कोई विशेष बात? इसकी विशेष बात है कि ये जो है इसकी जो प्रोडक्शन निकलेगी ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो नींबू है। एक्सपोर्ट यानी विदेश में भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट क्वालिटी का नींबू है। इस बहुत टॉप क्वालिटी का, जो मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का नींबू दिखाई देता है वही क्वालिटी है। ये नींबू लग रखे, इसके आगे की तरफ जो ये स्पेस छोड़ रखा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये स्पेस आपने क्यों छोड़ा है? ये स्पेस तो सब्जियों के लिए छोड़ रखा है, जिससे कि ऑर्गेनिक सब्जियां हम लोग इसमें उगाएंगे। और मल्टी क्रॉप इस नींबू के बीच में भी, जब तक ये नींबू की फसल नहीं निकलती है तब तक मल्टी क्रॉप इसमें भी लेना है। हाँ, आपने फुल प्लानिंग के साथ पहले आपने प्लानिंग बनाई और फिर आराम से ये बिल्कुल। तो कोई भी 1 इंच भी जगह इसमें हम लोग खाली छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, है ना, सारी स्पेस को आप है ना काम में लेने वाले हो। जिस दिन ये नींबू बड़े हो जाएंगे उस दिन उसके नीचे फसल होना बंद हो जाएगा, तो नींबू से प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। और जब तक नींबू से प्रोडक्शन, मौसमी से प्रोडक्शन नहीं आ रहा है तब तक हम मल्टी क्रॉप लेंगे। है ना किसान भाई, इन्होंने फुल प्लानिंग के साथ कर रखी है। हर टाइम प्रोडक्शन किसी न किसी का तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, जमीन खाली नहीं छोड़नी। पहले का नींबू लगा हुआ था, उसमें फल आ रहे हैं। अब ये इस बार जो है इसको फल को हम लोग लेंगे, फसल तो ये तैयार हो जाएगी। अच्छा। तो आपका मैं पूछना चाहूँगा, ये बागवानी लगाने का उद्देश्य क्या था? बागवानी लगाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का। क्या है कि आप अगर फसल भी कर सकते थे, सब्जियों की फसल वगैरह भी, उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं निकलेगी जो कमाई इसमें होगी। बागवानी में ज़्यादा पैसा निकलेगा। आपकी आराम से ये इनकम होगी। बिल्कुल, कम मेहनत में ज़्यादा इनकम, सेफ इनकम हो गया। सेफ इनकम होगी। तो ये जो आपने ये नींबू की फसल लगाई थी, आपने कब लगाई थी? ये नींबू की फसल तो अभी 1-1.5 महीने हुए हैं। तो बाकी वो जो पहले वाले नींबू 1.5 साल हो गए उसको। अच्छा। तो 1.5 साल बाद, हाँ 1.5 साल बाद उसमें अभी लेटेस्ट में लगाया। ये अभी लेटेस्ट लगाए हैं। तो इसके अंदर आपने कुछ विशेष खाद दिया? विशेष खाद अब विकास शर्मा जी से मंगवाई है, उसी के लिए खुदाई हो रही है। अब आज इसमें खाद देकर के पानी दे देंगे, जैसे कि किसान भाई जल्दी ग्रोथ आ जाए। जैसे कि किसान भाइयों, आप ये नींबू की ये बागवानी देख पा रहे हो। इसके अंदर क्या है कि आज गड्ढे खुदवाए और जो ये मेरे पिताजी है, विकास जी गुरु जी, उनके द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक खाद इसके अंदर डाला जाएगा और फिर आज इसके गड्ढे पैक करके आराम से इसके अंदर वाटरिंग करेंगे। तो राजेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ सामने खेत के अंदर भी आपने कुछ लगा रखा है उधर। हाँ, उसमें वो जो मक्का लगा रखे हैं, क्योंकि हमारे पास गोट फार्मिंग भी है। तो गोट फार्मिंग के लिए उनके लिए मक्के के जो है चारे के रूप में उसको यूज करेंगे। अच्छा, आप गोट फार्मिंग के ऊपर भी आप अपना फार्मिंग भी इसी हमने एक साइड में कर रखा है। ये दूसरा फार्म हाउस आपका गोट फार्मिंग? हाँ, वो इसी के साइड में ही दूसरा फार्म हाउस है। किसान भाइयों, जो ये फार्म हाउस है इसके बगल में ही है ना, पास में इनका एक और फार्म हाउस है, उनके अंदर ये गोट फार्मिंग करते हैं। तो गोट फार्मिंग करने का आपका उद्देश्य क्या है? गोट फार्मिंग का उद्देश्य यही है कि दूध उससे होगा
और प्लस बकरियों का जो है प्रोडक्शन होगी, और जो बकरियों की बैंगनी होगी वो नींबू खाएंगे, और नींबू के पेड़ों के बीच में जो घास होगी वो बकरियां खाएंगी। तो वो सर्कल एकदम चलता रहेगा, एक दूसरे के चक्कर में अपना नींबू निकलता रहेगा। तो मतलब आप एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप अलग अलग चीजें के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब बकरियों का प्रोडक्शन अच्छा है, हाँ। बकरियों का मिल्किंग भी डेली हमारे जो है 10 किलो दूध निकलता है, तो वो डेयरी में जाता है। और बाकी उसकी बैंगनी निकल रही है तो बैंगनी नींबू खाएगा, और नींबू के नीचे जो घास होगी वो बकरियां खाएंगी। तो ये सर्कल चलता रहेगा अपना। कम खर्च में बकरियां भी पल जाएंगी, नींबू भी पल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो और भी आप किसी चीज़ के ऊपर और भी फार्मिंग कर रहे हो आप इसके अलावा, या अभी तो घर के पे खाने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां सारी उगा रहे हैं, हाँ। तो अपने घर पे सारी ऑर्गेनिक ही चलती है। और मुर्गी पालन आप करते हो? मुर्गी पालन भी कर रखा है। अच्छा, मतलब मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब कर रखे हो? बिल्कुल, ये किसान के लिए तो एक सर्कल चक्र है ये। हाँ। हाँ, फ्री में पलने वाली चीज़ें हैं। और भी आपके कुछ फार्म हाउस में आप कुछ लगा रखे हो? हाँ, हमने एक यूपी में भी फार्म हाउस बना रखा है, और उसमें जो है नींबू के ही हमने पैटर्न रखा हुआ है, और वहाँ पे फिर बाद में जो है गोट फार्मिंग और मशरूम की खेती की प्लानिंग रहेगी। मतलब आप अपना ये जो फार्मिंग का ये कर रहे हो, ये बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे? हाँ, इसी को बढ़ाना है। अच्छा। हाँ, गोट फार्मिंग और बागवानी, यही दो चीज़ बढ़ानी है, जिससे कम जगह में ज़्यादा पैदावार निकले। तो जैसा कि ये आपने इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है, अलग अलग इतने सारे फार्म हाउस बना रखे, तो इसके पीछे रहस्य क्या है? मतलब एक दिमाग से आपने इतनी सारी प्लानिंग कैसे कर ली? मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छा पैसा देंगे, बैठ करके उत्पादन लिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, किसान भाई ये क्या है कि मतलब फ्यूचर का प्लानिंग है ये। हाँ, फ्यूचर की प्लानिंग है। फ्यूचर की प्लानिंग है रिटायरमेंट के लिए, अच्छा। कि उस टाइम पे बच्चों पे डिपेंड ना कोई हो, खुद कमाए और बच्चों को दे। किसान भाई जैसे कि इनकी सोच आप देख पा रहे हो, उनकी सोच भी बहुत ही ऊंची है, मतलब आगे की ये सोचते हैं, मतलब प्रेजेंट के लिए फ्यूचर की आराम से ये सोच रहे हैं, इनकी ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। तो आप किसान भाइयों को कुछ शब्द कहिए जिनसे उनको मैं तो सबको यही कहूँगा कि फ्यूचर की प्लानिंग करें, जिससे बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, और बच्चे खुद हमारे ऊपर डिपेंड हमेशा के लिए रहें, है ना। किसान भाइयों, इन जैसा मतलब है ना मोटिवेशनल पर्सन, मतलब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताया, आप भी इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। इनका किस प्रकार से इनका माइंड वर्क कर रहा है, इतने सारे फार्म हाउस इन्होंने बना डाले मात्र इस एक दिमाग से। किसान भाइयों, आप भी मतलब अच्छी प्लानिंग करें, आप भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, बागवानी के ऊपर भी आप बागवानी में आए, पशुपालन में आए, और ऑर्गेनिक खेती में करें, बढ़िया जीवन भी सुधरेगा और खेत भी सुधरेंगे। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, केमिकल, आप केमिकल के ऊपर क्या बोलना चाहोगे? केमिकल तो जहर है, वो पौधों के लिए भी जहर है। अगर इसमें केमिकल खाद और पेस्टिसाइड डालेंगे तो पौधे होंगे ही नहीं, तैयार ही नहीं होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिक ही ठीक है, ऑर्गेनिक बेटर है। किसान भाइयों, जैसा कि ये जो विकसित किसान भाई है, आप उनसे भी इंस्पिरेशन ले, और भी मैं तकनीकी किसान भाई से आपको मिलाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।